आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए को मात देने के लिए एक ही मंच पर एक साथ आए सभी विपक्षी दलों की ओर से इंडिया गठबंधन का गठन किया गया था। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन भले ही सत्ता काबिज न कर पाया हो, लेकिन लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों की एकता के परिणाम स्वरूप इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन जरूर देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, वैसे ही इंडिया गठबंधन में बिखराव की खबरें सामने आने लगी। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की ओर से ये तक कहा जाने लगा कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए था, अब इसे खत्म कर देना चाहिए। तो वहीं हाल ही में कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी इंडिया गठबंधन बिखरता देखा गया। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव इसके उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं, जहां हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को तो एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ते देखा गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली में कांग्रेस का जहां खाता तक नहीं खुला, तो वहीं 2015 से दिल्ली की सत्ता में काबिज रहने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर रही भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सत्ता वापसी की है। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव का सियासी समर खत्म हुआ, तो उधर अब सभी दलों का पूरा फोकस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की ओर शिफ्ट हो गया है, जहां चुनाव आयोग की ओर से भले ही अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा ना की गई हो, लेकिन बिहार की राजनीतिक पार्टियों की ओर से अभी से दावा किया जाना शुरू हो चुका है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। कभी एनडीए में शामिल एलजेपीआर के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को कहते सुना जाता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 243 विधानसभा सीटों में से 225 से भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाएगा। तो कभी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से सीएम नीतीश कुमार को टायर्ड और रिटायर्ड बताते हुए बिहार की जनता से अपील करने की कोशिश की जाती है कि बिहार की जनता अब युवा चेहरे पर भरोसा करे। इसी बीच बीते दिनों बिहार में इंडिया गठबंधन की अहम साथी आरजेडी की तरफ से पार्टी के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है, जिससे बिहार के राजनीतिक गलियारों में भारी भूचाल देखने को मिला, जिस पर अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जमकर पलटवार किया है। दरअसल दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद अब इस साल के आखिरी तक बिहार विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसके लिए अभी से सभी पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चुनाव होने में भले ही अभी 6 से 7 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन आगामी चुनाव में आने वाले रिजल्ट को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। एक और एनडीए का दावा है कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी, तो वहीं महागठबंधन, जिसे अब इंडिया गठबंधन कहा जाता है, उसकी ओर से भी यह दावा किया जा रहा है कि इस बार किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कि दोनों दलों के नेताओं के द्वारा जीत को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है। दरअसल हाल ही में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को बिहार पर बेअसर बताते हुए विश्वास जताया कि बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। लालू प्रसाद यादव ने ये बातें पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की तैयारियों पर भी चर्चा की, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार की जनता को फ्री बिजली, रोजगार और सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की करारी हार के बाद पत्रकारों ने जब लालू प्रसाद यादव से सवाल किया कि जिस तरह से दिल्ली में भाजपा ने अप्रत्याशित सीटें हासिल करके जीत दर्ज की है, तो क्या ऐसे में इसका असर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? तो इसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को पहचान चुकी है। यही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने इस दौरान जोर देकर कहा कि जब तक वो और उनकी पार्टी मौजूद है, बिहार में कोई दूसरी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि दिल्ली चुनाव परिणाम का कोई असर बिहार में नहीं पड़ेगा। कैसे कोई सरकार बना लेगा? यहां हम लोगों के रहते हुए भाजपा सरकार बना लेगी। भाजपा को लोग जान चुके हैं। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के बयान पर अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जीतन राम मांझी ने लिखा कि परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वैसे तो आप कोई भविष्य वक्ता नहीं ही हैं, लेकिन एक जानकारी रख लीजिए, वर्ष 2005 में आपके सामने ही बिहार में भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। साल 2010 में तो आपके सामने ही आपका सुपड़ा साफ करते हुए भाजपा गठबंधन वाली एनडीए सरकार बनी। वर्ष 2014 में तो आपके सामने ही केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी और
आज तक बिहार और केंद्र में भाजपा एनडीए की ही सरकार है और आगे भी रहेगी। वैसे यदि इस बात से जलन हो रही है तो हमारे खादी मॉल में जलन में काम करने वाला अच्छा लोशन मिलता है, आप उपयोग कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले भी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कई मौकों पर इसी तरह के बयान दिए हैं। लालू प्रसाद यादव के अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे हैं कि बिहार में सरकार बनाना इतना आसान नहीं है। इससे पहले नालंदा में एक कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि उन्हें किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने सभी से मिलकर काम करने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम सबको इकट्ठे होकर अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी के सामने सिर झुकाना नहीं है, ना हमने झुकाया कभी। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहिए। हम जीतेंगे और तेजस्वी यादव को हर हालत में मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने आगे वादा करते हुए यह भी कहा था कि अगर आगामी चुनाव में आरजेडी सत्ता में आती है तो राज्य सरकार महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपए प्रति माह भेजेगी। इसके अलावा राज्य के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। युवाओं को रोजगार और नौकरी मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। उधर दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की ताजा भविष्यवाणी को लेकर जेडीयू और बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शंस देखने को मिले थे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। लालू प्रसाद यादव, अब आपका रहना कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बिहार शब्द को आपने गाली बनाया, जाति उन्माद पैदा करके भाई भाई को लड़ाया है, इसलिए आपके जैसे लोगों को रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। एक और जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एनडीए का आना तय बताया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वो बड़बोले नेता हैं, होटवार जेल को सुशोभित कर चुके हैं, अभी धृतराष्ट्र के रोल में है, अपने बेटे दुर्योधन को सीएम बनाने के लिए बेचैन हैं। उनको पहले ये समझना चाहिए कि पहली बार बीजेपी के समर्थन से ही सीएम बने थे। 2025 में आरजेडी को 25 सीटें भी नहीं आएंगी। जनता ने विकास देखा है और उनका विनाश भी देखा है। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को जमकर घेरते हुए कहा कि 2025 में बिहार की जनता ने ये मन बना लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 225 से अधिक सीटों पर जिताकर फिर से सरकार बनाएगी। आपके पुत्र व विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आपको राजनीतिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया है। महुआ बाग का मकान बनाया, उम्र के चौथे पड़ाव पर है। साथ ही साथ इतिहास इस बात का गवाह है कि 2010 में आपकी कितनी बुरी स्थिति हुई थी। तो वहीं बीते कल इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए ये भविष्यवाणी कर दी है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए कितनी सीटें जीतेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो नतीजे देखे उससे हम नैतिक रूप से अभिभूत हैं। हम हाई मोड पर चार्ज अप होकर बिहार चुनाव के लिए जा रहे हैं। दिल्ली में एनडीए को जिस तरह की जीत मिली है, 27 साल बाद दिल्ली में एनडीए की सरकार बनी है, जिस तरह से दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम रहे हैं, बिहार में ऐसा ही परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए कितनी सीटें जीतेगा ये बताते हुए कहा कि बिहार में हमारा गठबंधन मजबूत है और 5 पार्टियों भाजपा, जेडीयू, लोजपा आर जीतन राम मांझी की, हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बीच जीत का कॉम्बिनेशन है। मैं लगातार बिहार की यात्रा कर रहा हूं। हम बिहार विधानसभा चुनाव में 225 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। एनडीए के अन्य दलों को भी यही भरोसा है। दरअसल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही सरकार बनाने को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच में रस्साकशी जारी है। हाल ही में आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमला करते हुए बोला था कि 2025 की विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार फिनिश हो जाएंगे, तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी और वे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब नीतीश कुमार की बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। आखिर नीतीश कुमार अब कितनी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? हर विधानसभा चुनाव में यही कहा जाता है, एक बार नीतीश फिर से नीतीश। अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब सीएम नीतीश कुमार को आराम करने का समय आ गया है। वे लालू यादव की शरण में आकर आराम करें। जाहिर है कि लगातार 3 राज्यों यानी कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व एनडीए को मिली जीत के बाद से एनडीए के सभी सहयोगी दल अब कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं और अब लगातार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा कर रहे हैं कि बिहार में भी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की ही एक बार फिर से सरकार बनेगी। तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल
और बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की ओर से भी यह दावा किया जा रहा है कि बिहार में आरजेडी की ही सरकार बनेगी। और जिस तरह से आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने यह दावा किया है कि बिहार में उन लोगों के रहते कैसे कोई सरकार बना लेगा, इसे लेकर फिलहाल बिहार की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किस दल या गठबंधन पर भरोसा जताते हुए उसे सत्ता की गद्दी पर बिठाने का काम करेगी। फिलहाल बिहार में जारी सियासी घमासान पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में बिहार में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।